नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कोई साधारण पाठ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक टाइम मशीन में बैठकर लाखों साल पहले के एक रोमांचक सफ़र पर निकलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पूर्वज यानी आरंभिक मानव कैसे रहते थे। कल्पना कीजिए, आज से 20 लाख साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी। न घर थे, न सड़कें, न ही आज की तरह की कोई सुविधा। हमारे पूर्वज जंगलों में, गुफाओं में रहते थे। उनका हर दिन चुनौतियों से भरा होता था, और सबसे बड़ी चुनौती थी भोजन जुटाना। आज हमारे पास बाजार हैं, खेत हैं, जहाँ से हमें आसानी से भोजन मिल जाता है, लेकिन उनके लिए हर दिन शिकार करना या खाने लायक पेड़ पौधे खोजना एक संघर्ष था। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इतिहासकार इन आरंभिक मनुष्यों को किस नाम से बुलाते हैं और क्यों। आखेटक खाद्य संग्राहक, नाम और काम। इतिहासकारों ने आरंभिक मानव को एक विशेष नाम दिया है, आखेटक खाद्य संग्राहक यानी हंटर गैदरर्स। ये नाम उनके काम करने के तरीके यानी भोजन जुटाने की विधि के आधार पर रखा गया था। वे इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक कौन थे? भोजन का इंतजाम। इन लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। वे अपना पेट भरने के लिए मुख्य रूप से दो काम करते थे। आखेट यानी शिकार, वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, नदियों और झीलों से मछलियां पकड़ते थे और चिड़ियों को भी पकड़ते थे। खाद्य संग्रह, शिकार के अलावा वे जंगलों से खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करते थे, जैसे फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियां और अंडे। नाम का आधार, उनका नाम उनके काम से ही बना है। आखेटक का अर्थ है शिकारी और खाद्य संग्राहक का अर्थ है भोजन इकट्ठा करने वाला। सोचिए, अगर आपका नाम आपके सबसे पसंदीदा काम पर रखा जाए तो क्या होगा? ठीक वैसे ही इन लोगों का नाम भोजन जुटाने की विधि के कारण ही आखेटक खाद्य संग्राहक पड़ा। लेकिन क्या ये लोग हमेशा एक ही जगह पर रहते थे? जवाब है नहीं। उनका जीवन घुमंतु था। आइए जानते हैं कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। घुमंतु जीवन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण। आरंभिक मानव का जीवन घुमंतु था, यानी वे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते थे। ये कोई शौक नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए एक ज़रूरत थी। इसके पीछे मुख्य रूप से 4 कारण थे। भोजन की कमी। इसका मतलब क्या है? अगर वे एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहते तो वहाँ मौजूद पेड़ पौधों के फल और जानवरों की संख्या धीरे धीरे खत्म हो जाती। आसान शब्दों में कल्पना कीजिए कि आपके घर के पास एक आम का पेड़ है और आप रोज उससे आम तोड़कर खाते हैं। कुछ ही दिनों में सारे आम खत्म हो जाएंगे। ठीक इसी तरह भोजन खत्म हो जाने पर उन्हें नई जगह की तलाश में जाना पड़ता था। जानवरों का पीछा। आरंभिक मानव शिकारी थे और हिरण, जंगली भेड़ बकरी जैसे जानवर उनका मुख्य शिकार थे। ये जानवर भी अपने चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आसान शब्दों में शिकारियों को अपने शिकार का पीछा करना ही पड़ता है। इसलिए जब जानवर कहीं और चले जाते तो उनके पीछे पीछे शिकारी मानव को भी जाना पड़ता था। मौसमी फल। अलग अलग पेड़ों और पौधों पर फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। आसान शब्दों में जैसे आम गर्मियों में मिलते हैं और सेब सर्दियों में, उसी तरह उस समय भी लोग मौसमी फलों और पौधों की तलाश में सही मौसम आने पर अलग अलग इलाकों में घूमते थे। पानी की तलाश। पानी जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है। कई नदियाँ और झीलें मौसमी थीं जो गर्मियों में सूख जाती थीं। आसान शब्दों में जब पानी का स्रोत सूख जाता तो लोगों को पानी की तलाश में उन जगहों पर जाना पड़ता था जहां साल भर पानी उपलब्ध रहता था। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का आविष्कार किया, और वो थे औजार। पत्थर की औजार, जीवन को आसान बनाने का तरीका। आरंभिक मानव ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और जीवन को आसान बनाने के लिए अपने आसपास मौजूद सबसे आम और मजबूत चीज़ पत्थर का उपयोग करके औजार बनाना सीखा। इन औजारों ने उनके जीवन में क्रांति ला दी। पत्थर के औजार और उनके उपयोग। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इन औजारों का उपयोग कई कामों के लिए किया जाता था। फल फूल काटने के लिए तेज धार वाले पत्थरों से वे आसानी से फल और जड़ें काट सकते थे। जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल उतारने के लिए वे जानवरों की खाल उतारकर उसे ठंड और मौसम से बचने के लिए कपड़ों की तरह इस्तेमाल करते थे और पेड़ों की छाल का भी उपयोग करते थे।
भाले और बाण बनाने के लिए। कुछ औजारों में लकड़ी या हड्डी का हत्था लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। इससे दूर से शिकार करना आसान और सुरक्षित हो गया। लकड़ी काटने के लिए लकड़ी का उपयोग ईंधन यानी जलाने और झोपड़ी जैसी रहने की जगह बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन सवाल ये है कि ये औजार आखिर बनाए कैसे जाते थे। इसके लिए भी उन्होंने खास तकनीकें विकसित की थीं। औजार बनाने की तकनीकें। पत्थर की औजार बनाना भी एक कला थी और इसके लिए कुशलता की ज़रूरत होती थी। मुख्य रूप से 2 तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर से पत्थर को टकराना, ये सबसे आम तकनीक थी। कल्पना कीजिए, आपके एक हाथ में वो पत्थर है जिससे औजार बनाना है और दूसरे हाथ में एक और पत्थर है जिसे आप हथौड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दूसरे पत्थर से पहले पत्थर पर तब तक चोट करते रहेंगे जब तक आपको मनचाहा आकार और तेज धार न मिल जाए। दबाव शल्क तकनीक, ये एक अधिक उन्नत तकनीक थी। सबसे पहले शल्क का मतलब समझिए। शल्क का मतलब पत्थर की पतली परत है। इस तकनीक में जिस पत्थर से औजार बनाना था उसे एक स्थिर सतह पर टिका दिया जाता था। फिर हड्डी या किसी नुकीले पत्थर से उस पर दबाव डालकर छोटी छोटी परतें निकाली जाती थीं। इससे बहुत तेज और सटीक धार वाले औजार बनते थे। अब जब हमने औजारों के बारे में जान लिया है तो चलिए उन जगहों के बारे में जानते हैं जहां ये लोग रहते थे। रहने की जगह, पूरा स्थल और उनका महत्व। जिन स्थानों पर आरंभिक मानव के रहने और काम करने के सबूत जैसे औजार, बर्तन या अवशेष मिलते हैं उन्हें पूरा स्थल कहते हैं। आवास स्थल, लोग अक्सर प्राकृतिक गुफाओं और शैलाश्रयों यानी चट्टानों के अंदर बनी प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। उन्होंने इन जगहों को इसलिए चुना क्योंकि ये उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थीं। भीमबेटका, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक प्रसिद्ध पुरास्थल है। यहाँ कई गुफाएं और शैलाश्रय मिले हैं जो नर्मदा घाटी के पास स्थित हैं। उद्योग स्थल, कुछ पुरास्थल ऐसे भी थे जहाँ लोग मुख्य रूप से पत्थर के औजार बनाने का काम करते थे। इन स्थानों को उद्योग स्थल कहा जाता है। इन गुफाओं में हमें सिर्फ रहने के ही नहीं बल्कि एक ऐसी खोज के भी सबूत मिले हैं जिसने मानव जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आग की खोज, एक क्रांतिकारी बदलाव। आग की खोज मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी बल्कि एक क्रांति थी जिसने आरंभिक मानव के जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। इसका पुरातात्विक साक्ष्य हमें कुरनूल गुफाओं से मिलता है जहां राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष इस बात का सीधा सबूत है कि वहां रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। ये एक जासूस की तरह सुराग खोजने जैसा है जिससे हमें अतीत के बारे में पता चलता है। आग के मुख्य उपयोग, प्रकाश के लिए, अंधेरी गुफाओं में रोशनी करने के लिए, मांस भूनने के लिए। आग पर पका हुआ भोजन न केवल स्वादिष्ट होता था बल्कि पचने में आसान और अधिक सुरक्षित भी होता था। खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती थी जो जंगली और खतरनाक जानवरों को गुफाओं से दूर रखती थी। संक्षेप में, आग ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया और सुरक्षा प्रदान की। आग की खोज के साथ साथ प्रकृति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। बदलती जलवायु और उसके प्रभाव। आज से लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तापमान बढ़ने लगा और दुनिया धीरे धीरे गर्म होने लगी। इस बदलाव का पर्यावरण और मानव जीवन पर गहरा असर पड़ा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। घास के मैदानों का विकास। गर्मी बढ़ने के कारण दुनिया के कई हिस्सों में बड़े बड़े घास के मैदान विकसित हुए। शाकाहारी जानवरों की वृद्धि। जब घास के मैदान बढ़े तो घास खाने वाले जानवरों जैसे हिरण, भेड़, बकरी की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई। प्राकृतिक अनाज का उगना। इसी समय गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। इन बदलावों ने मानव को शिकार के साथ साथ पशुपालन और खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसने इतिहास के नए युगों की नींव रखी। इतिहास के नाम और तिथियां। कालखंड को समझना। इतिहासकार अध्ययन की सुविधा के लिए लंबे अतीत को अलग अलग कालखंडों में विभाजित करते हैं। आरंभिक मानव के इतिहास को पत्थर के औजारों के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, ये सबसे लंबा काल है जो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक चला। इस विशाल अवधि को ही पुरा पाषाण काल कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल में घटी।
मध्य पाषाण काल, समय 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। ये वो समय था जब पर्यावरणीय बदलाव हो रहे थे। इस काल के पत्थर के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिन्हें लघु पाषाण कहा जाता है। नव पाषाण काल, समय इसकी शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इस काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। इन कालों के दौरान मानव ने केवल औजार ही नहीं बनाए, बल्कि अपनी कलात्मकता का भी अद्भुत प्रदर्शन किया। शैल चित्रकला, आरंभिक मानव की रचनात्मकता। जिन गुफाओं में आरंभिक मानव रहते थे, उनकी दीवारों पर उन्होंने अद्भुत चित्र बनाए हैं, जिन्हें शैल चित्रकला यानी रॉक पेंटिंग्स कहा जाता है। मुख्य क्षेत्र, इसके सबसे सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिलते हैं। विषय वस्तु, इन चित्रों में जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता और सजीवता से चित्रण किया गया है। इनमें शिकार के दृश्य, नाच गाने और अन्य सामूहिक गतिविधियां भी दिखाई गई हैं। महत्व, ये चित्र सिर्फ कला नहीं है, बल्कि ये उस समय के लोगों के जीवन की झलक दिखाते हैं। ये चित्र प्रारंभिक मानव की रचनात्मकता का प्रमाण है। इससे पता चलता है कि वे केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि उनमें कला और खुद को अभिव्यक्त करने की गहरी भावना भी थी। अब मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगी जो शायद आपको हैरान कर दे। क्या आप जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे? ये सच है। इसका प्रमाण महाराष्ट्र के पटने नामक पुरास्थल पर मिला है, जहां शुतुरमुर्ग के अंडों के कई छिलके पाए गए हैं। कलात्मक उपयोग, ये केवल छिलके नहीं थे, बल्कि इन पर नक्काशी भी की जाती थी। आभूषण, इन छिलकों से मनके भी बनाए जाते थे, जिनका उपयोग शायद आभूषण के रूप में होता था। याद रखिएगा, ये पटने वाला तथ्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अध्याय का सार समझते हैं और एक और महत्वपूर्ण पुरास्थल के बारे में जानते हैं। अब हम अध्याय का सार समझेंगे और कर्नाटक में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरास्थल हुंसगी के बारे में जानेंगे। हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण। हुंसगी में कई पुरापाषाण युग के स्थल मिले हैं। यहाँ की एक खास बात यह है कि ज़्यादातर औजार स्थानीय रूप से मिलने वाले चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से बनाए जाते थे। अध्याय के महत्वपूर्ण शब्द, आखेटक शिकारी, भोजन के लिए जानवरों का शिकार करने वाले। पुरस्थल, वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। लघु पाषाण, मध्य पाषाण काल के बहुत छोटे पत्थर के औजार। आवास, वे जगहें जहां लोग रहते थे, जैसे गुफाएं और कंदराएं। धन्यवाद। कोई प्रश्न, आप चर्चा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये अध्याय अच्छी तरह समझ आया होगा। हमने जाना कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कठिन परिस्थितियों में भी जीना, औजार बनाना और आग की खोज करना सीखा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और भविष्य में ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।